ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਦਾ ਲੱਗਣੀ है जितना भी होया सरकारी एम्बुलेंस हो गई है सर किसी कोर्ट भी रेफर किया हुआ है वो गया पीडी तो ड्राइवर की छोड़ो इसी रेफर उसकी बात नहीं एयरपोर्ट ली हाँ सर बुलाओ हम राजी को बुलाओ सुनो ਪੀੜੀ ਗਿਆ ਕੋਣਾ जिस तरह भी एक्सीडेंट हो सीधा एम्बुलेंस में ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਪੈਜ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟੀ ਲੇਟੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਦ ਅਸਲ ਕਰਨੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ जी एम्बुलेंस मंगाई भी रहता है बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस वाले फोन करने का मारो जी इतना अपना सारे एमरजेंसी रूम में मौजूद हो तो इतने कोई डॉक्टर साहब जी ने कोई चिट्ठी ना भी दी है जिसमें कोटली लगे जो इतना सरकारी अदारे ने RHC नारनी एम्बुलेंस मौजूद है जी कि असा बड़िया जाना जतरा की दी सी ते मरीज है जिंदगी और मौत की कशमकशी पे आ ते इतना सूरत हाल है कि भाई और कुछ चिट कटी है ते वो भी तू गए उठी एमरजेंसी ना तो बंदा मौजूद है और सरकारी एम्बुलेंस नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे उन्होंने बुलाओ जी जितना भी आ रहे बंदा ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ सदा लगनी है जितना भी होया सरकारी एम्बुलेंस हो गई है सर किसी कोर्ट भी रेफर किया हुआ है वो गया पीडी तो ड्राइवर की छोड़ो इसी रेफर उसकी बात नहीं एयरपोर्ट ली हाँ सर बुलाओ हम राजी को बुलाओ सुनो ਪੀੜੀ ਗਿਆ ਕੋਣਾ जिस तरह भी एक्सीडेंट हो सीधा एम्बुलेंस में ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਪੈਜ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟੀ ਲੇਟੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਦ ਅਸਲ ਕਰਨੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ जी एम्बुलेंस मंगाई भी रहता है बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस वाले फोन करने का मारो जी इतना अपना सारे एमरजेंसी रूम में मौजूद हो तो इतने कोई डॉक्टर साहब जी ने कोई चिट्ठी ना भी दी है जिसमें कोटली लगे जो इतना सरकारी अदारे ने RHC नारनी एम्बुलेंस मौजूद है जी कि असा बड़िया जाना जतरा की दी सी ते मरीज है जिंदगी और मौत की कशमकशी पे आ ते इतना सूरत हाल है कि भाई और कुछ चिट कटी है ते वो भी तू गए उठी एमरजेंसी ना तो बंदा मौजूद है और सरकारी एम्बुलेंस नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे उन्होंने बुलाओ जी जितना भी आ रहे बंदा